नमस्कार। न्यूज़ 7 जी आपका अपना चैनल और लगभग 1 साल हुए इस चैनल को मोनेटाइज हो गया चैनल आप लोगों की दुआ से। जो न्यूज़ 7 जी के दर्शक हैं सबको सबसे पहले तो बधाई। और आज हमारे बीच में एक बड़ी खूबसूरत न्यूज़ लेके हम आपके पास आए हैं, जो हमारे जींद डिस्ट्रिक्ट के एक संतराम शर्मा जी और एक ऐसे गजब इंसान से आपको आज मिलाएंगे। सबसे पहले तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिए सर, क्योंकि ऐसी ऐसी न्यूज बहुत घट आती हैं, बहुत कम आती हैं। तो हमारे बीच में आज संतराम शर्मा जी हैं, एक ऐसे इंसान तो आप इनकी बातें सुन के भाग भाग हो जाएंगे। जो इनके हम उम्र के इंसान हैं उनके लिए तो गजब न्यूज है ये। तो बात करते हैं इनसे, संतराम शर्मा जी से। संतराम शर्मा जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, इनको सबसे सलाम। नमस्कार और धन्यवाद न्यूज़ 7 जी का जी जी जी। और हमारे टोनी जी का जी जी। जो इस कार्य को कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो संतराम जी, हमने आपका बहुत नाम सुना है, जैसे कि कहीं रामलीला है, कोई रेलवे से रिटायर्ड होता है, और आपकी गजल, आपके शेर और शायरी जो कि आज हर जुबान पे आपकी रहती है। कई लोग कॉपी करने की भी कोशिश करते हैं मगर नहीं होती। तो संतराम शर्मा जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, कुछ शेर के माध्यम से आप अपनी वाणी को स्टार्ट करें तो बढ़िया रहेगा। दिन भर हम दोनों मिलके पानी शक्कर मिलाते हैं। जी जी जी। दिन में हम दोनों मिलके पानी शक्कर मिलाते हैं, शाम का आंचल ढलते ढलते सब जहरीला हो जाता है। क्या बात है जी, क्या बात है। शाम का आंचल ढलते ढलते सब जहरीला हो जाता है, कागज पीला हो जाता है, बंदा नीला हो जाता है। शाम का आंचल ढलते ढलते सारा पानी जहरीला हो जाता है। क्या बात है जी, गजब जी गजब। कितनी बढ़िया खूबसूरत इन्होंने बात की और बातों में बात निकलती है, बहुत बढ़िया। तो संतराम शर्मा जी, आपको जो ये शौक है जो शेर और शायरी का, आप रिटायर्ड रहे, तो दर्शक ये जानना चाहेंगे, आप इतने बढ़िया कलाकार तो नहीं कहेंगे हम आपको, मगर कलाकार से कम भी नहीं आप, तो ये कहाँ से आपने सीखा सर, मैं जब छोटा सा था तो उस टाइम बर्फी का रेडियो होता था एक। जी जी जी। तो मैं उस पे अमीन साहनी को सुनता था बोलते हुए, तो बड़ा अच्छा लगता था। और गीत और गजलें सुनने का शुरू से ही शौक रहा है। पड़ोस वाले भी कहते थे यार ये गाने बहुत सुनता है और साथ में गाता भी है। खैर उसके बाद हमारे यहाँ एक रामलीला होती थी इंस्टीट्यूट के अंदर, रेलवे इंस्टीट्यूट में। वहाँ पर एक गार्ड थे हमारे, वालिया जी, सुजीत वालिया। वालिया जी। हाँ, उनका जो अंदाज था शायरी का बहुत ही गजब था। जी जी। वो मैं उसको आज भी याद करता हूँ। वो मेरे मतलब मानने से गुरु होते हैं, कोई कहने से गुरु नहीं होता किसी का। तो मैंने उनको बहुत सुना और मुझे वहां से शौक पैदा हुआ कि यार बात का लिहाजा शेर में क्यों ना कहा जाए, बजाय लड़ने के थोड़े अंदाज बदल के कह दो, गाली ही देनी है तो। ठीक बात है, ठीक है। तो मैं वहां से सीखा और जब के बाद आज यहाँ पर तक पहुंच गए हैं, तो ये सब ऊपर वाले की कृपा है। हालांकि मेरे कोई शायर नहीं हूँ, ना लिखता हूँ, लेकिन शायरों को बड़े ध्यान से सुनता हूँ और जो अच्छा लगता है वो जहन में उतर जाता है। ये मुझे शौक लगा लो, बचपन से लगा लो या जैसे भी है, मैं इस तरह इस मकान तक पहुंचा हूँ। तो रामलीलाओं के अंदर भी आप स्टेज सेक्रेटरी रहे, तो इसमें भी आपका काफी मतलब सर्कल रहा और दबदबा रहा कि भाई शिव शक्ति रामलीला जो होती थी, मेरे ख्याल में कितने साल आप वहां पर स्टेज सेक्रेटरी रहे? मैं देखो जी 95 से तो लगातार रहा। बीच में कोरोना की वजह से 1-2 साल गैप रहा है, वो अलग है, लेकिन जुड़ा हुआ उस रामलीला से और उसने ही मुझे प्रसिद्धि दी है। मैं धन्यवाद करता हूँ उनका, हमारे ओम प्रकाश जिन्होंने ये रामलीला चलाई और उनके साथ जुड़ा रहा मैं। तो वहां भी यही शौक था भाई, शेर बोलने, बातचीत करनी, यही अंदाज था। एक छोटी सी आपको सुनाता हूँ। आसमानों से जमी को मिलाने वाले, आसमानों से जमी को मिलाने वाले, झूठे होते हैं वो लोग तकदीर में लिखे को बताने वाले। क्या बात है। झूठे होते हैं वो लोग तकदीर में लिखे को बताने वाले। अब तो मर जाते हैं रिश्ते ही बुरे वक्तों में, अब तो मर जाते हैं रिश्ते ही बुरे वक्तों में, पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। क्या बात है। पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना, जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं ये आईना दिखाने वाले।
क्या बात है, गजब दोस्तों। धन्यवाद। तो बहुत बढ़िया इन्होंने एक गजल या शेर के माध्यम से आप लोगों को इसका बहुत मतलब तो काफी निकलता है। तो एक हमारे दर्शक काफी देर से देख रहे हैं कि शेर नहीं कोई आया, गजब का शेर आने दो प्लीज। शाम होने को घर जाते हैं, जो भी बुलंदी पे जाता है उतर जाता है। जिंदगी सामने मत आया कर, जिंदगी मेरे सामने मत आया कर, मुझे मौत से डर लगता है। क्या बात है, क्या बात है, गजब जी। तो ये है संतराम शर्मा जी, जो कि रेलवे से रिटायर्ड होने के बाद शौक इतना जबरदस्त इनके पास, गजल का, शेर और शायरी का, और रामलीला के अंदर ये स्टेज सेक्रेटरी भी रहे। और अब अगर जो बात करते हैं रिटायरमेंट के बाद, ये छोटी मोटी खेती भी करते हैं अपनी, जैसा कि किसान भाई हैं अपने, इनको भी 500-600 जगह है इनके पास, उसमें बढ़िया इन्होंने अपने मूली, गाजर, ये वो बड़ा शौक है इनके। अगर जो हम बात करते हैं रेलवे से जो रिटायर्ड होते हैं, मेरे ख्याल में ऐसा शौक एक कहते हैं ना कि रेयर चांस होता है कि रेलवे से रिटायर्ड होने के बाद तो बंदा या तो ताश खेलता है या फिर अपने और दूसरे सिस्टम में लग जाता है। मगर संतराम शर्मा जी आपके बीच में है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों, क्योंकि ये पूरा हम बात करते हैं, ये दिल्ली डिवीजन जो है हमारा रेलवे का डिवीजन के अंदर ये मशहूर है। कहीं भी चले जाए आप, कोई भी रेलवे से रिटायर्ड होता है, इनको जरूर कॉल करते हैं कि स्टेज ये संभालते हैं और वहां पर बढ़िया बढ़िया लोगों को बातें बताते हैं। तो एक आधा और दर्शकों को आनंद हो जाएगा, लचकाया हुआ है। आपने बोला है तो सुनाना तो पड़ेगा जी। कहीं मंदिरों में दिया नहीं, कहीं मस्जिदों में दुआ नहीं। कहीं मंदिरों में दिया नहीं, मंदिर तो बहुत है, लेकिन कई मंदिर ऐसे जहां दिया भी नहीं जलता। मंदिर तो बना दिए लेकिन उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। कहीं मंदिरों में दिया नहीं, कहीं मस्जिदों में दुआ नहीं। मेरे शहर में है खुदा बहुत, मगर आदमी का पता नहीं। क्या बात है जी, गजब जी। मेरे शहर में खुदा बहुत, मगर आदमी का पता नहीं। अब आप हमारे शहर की हालत देख रहे हैं, तो उसमें कोई बताने की जरूरत नहीं। धन्यवाद। चलो जी, ये थे संतराम शर्मा जी, और जाते जाते मैं इनसे एक उनकी मतलब एक इनकी दुआएं करेंगे हम परमात्मा से, ये ऐसे ही हंसते रहें और लोगों को हंसाते रहें, और शेर और शायरी को ऐसे ही लोगों को सिखाते रहें। संतराम शर्मा जी, जो युवा वर्ग है, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को तो यही मैसेज है कि जो भी शौक हो बरकरार रखिए, बजाय नशे को छोड़ के। नशा करिए, कोई बुराई नहीं है नशे में, लेकिन नशे की वजह से किसी का नुकसान हो, किसी घर वाले को परेशानी हो, पड़ोसी को परेशानी हो, तो वो गलत। ये मैं मैसेज देना चाहूँगा कि नशा करो लेकिन कम करो। छोड़ तो नहीं सकते, ये तो मुझे पता है, तो कम करो, काम अच्छे करो ताकि जमाना याद करे। जिंदगी की कोई तस्वीर बनाओ यारो, बेसबब रूठ के जाते हो तो जाओ यारो। क्या बात है। मुझको फरियाद की आदत नहीं इस दुनिया से, सर झुकाता हूं मैं, तुम संग उठाओ यारो, बेसबब रूठ के जाते हो तो जाओ यारो। गम के मारे हो क्यों देते हो सजा शम्मा को, गम के मारे हो क्यों देते हो सजा शम्मा को, दिल सलामत है तो इस दिल को जलाओ यारो, बेसबब रूठ के जाते हो तो जाओ यारो। कोई अच्छा काम करो, आपकी छवि कहीं ना कहीं बोले कि यार ये फलाना आदमी है। इतना ही कहना चाहूँगा, अच्छे काम करो, अच्छी तरह रहो, घर में भी बाहर भी। धन्यवाद। तो ये है संतराम शर्मा। इनके लिए एक मेरे भी जुबान पे कुछ बात आ गई इनके लिए। वो क्या, एक गाना है पुराना भाई, दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद ये जमाना ढूंढेगा। तो बने रहिए हमारे चैनल।